नमस्कार और स्वागत है वेलनेस विद आयुर्वेदा में। क्या आप हर मौसम में होने वाली उस जिद्दी बार बार होने वाली खांसी और उस परेशान कर देने वाली एलर्जी से तंग आ चुके हैं तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है? अगर हाँ, तो आप ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम इस समस्या को जड़ तक जानेंगे, इसलिए असली कारण, त्वरित प्राथमिक उपचार जो आपको तुरंत राहत दिला सकते हैं, और साथ ही जानेंगे सदियों से प्रमाणित असरदार आयुर्वेदिक नुस्खे। एलर्जी और खांसी के कारण। मित्रों, आयुर्वेद हमेशा किसी भी रोग के कारण को समझने पर जोर देता है। खांसी और एलर्जी को अचानक से होने वाली समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर के कमज़ोर प्रतिरोध तंत्र और बिगड़ी हुई जीवन शैली का परिणाम है। आइए एक एक करके इन कारणों को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है मौसम में बदलाव। जब भी मौसम तेज़ी से बदलता है तो गर्मी से सर्दी आती है या बरसात का मौसम शुरू होता है तो हमारा शरीर उस बदलाव को तुरंत नहीं अपना पाता है। ऐसे में एलर्जी और खांसी हो जाती है, क्योंकि शरीर की अंदरूनी गर्मी और ठंडक का संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा प्रमुख कारण है धूल या धुआं और प्रदूषण। शहरों में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, वाहनों का धुआं और यहाँ तक कि घर की धूल भी हमारे श्वास नली यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए एक बड़ा एलर्जन बन जाती है। जब हम इन कणों को सांस के साथ अंदर लेते हैं तो हमारा शरीर प्रतिक्रिया में बलगम और खांसी पैदा करता है, ताकि इन कणों को बाहर निकाला जा सके। तीसरा और सबसे आसान नियंत्रण वाला कारण है ठंडी चीज़ें। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज का ठंडा पानी, ये सभी चीज़ें हमारे गले में जाकर कफ को बढ़ाते हैं। ठंडापन हमारे श्वसन मार्ग की अंदरूनी सूजन को बढ़ा सकता है, जिससे गले में खराश और खांसी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ठंडी चीज़ें शरीर की अग्नि को कम करती है। चौथा कारण है आपकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधक शक्ति। अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो आपका शरीर छोटे छोटे संक्रमणों और एलर्जन से भी ठीक से लड़ नहीं पाएगा। नतीजतन आपका बार बार सर्दी, जुकाम और समय तक चलने वाली खांसी हो सकती है। पांचवा कारण है आपका खान पान। ज़्यादा तेलीय और मीठा भोजन कफ दोष को बढ़ाता है। तले हुए स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड और अत्यधिक चीनी वाला खाना शरीर में भारीपन और बलगम पैदा करता है, जो खांसी और एलर्जी का आधार बनता है। आखिरी कारण है पुरानी सर्दी जुकाम का असर। कभी कभी जब हमारा पिछला संक्रमण पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता तो वही शरीर में दबकर रह जाता है और मौका पाते ही खांसी या एलर्जी के रूप में फिर से उभर आता है। अब जानते हैं दोस्तों, प्राथमिक उपचार यानी कि तुरंत करने वाला उपचार क्या है। इसके बाद जानेंगे आयुर्वेदिक उपचार। तो अब बाद हम कारणों को समझ लिया है, तो बात करते हैं त्वरित राहत देने वाले प्राथमिक उपचार, यानी कि तुरंत राहत देने वाले उपचार, जिन्हें आप तुरंत अपनाकर खांसी, गले की खराश में आराम पा सकते हैं। पहला उपाय है गुनगुना पानी बार बार पीना। यह सबसे आसान और सबसे असरदार इलाज है। गुनगुना पानी गले में जमे हुए बलगम को पिघलाता है और इसे आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। इसे सिप करके पीते रहें। दूसरा उपाय है नमक के गुनगुने पानी से गरारे करना। यह गले की खराश, सूजन को कम करने का एक क्लासिक तरीका है। नमक एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है और गले के संक्रमण को कम करने में मदद करता है। इसे दिन में कम से कम 3 से 4 बार जरूर करें। तीसरा उपाय है भाप लेना। यह श्वसन मार्गों को खोलने का सबसे बेहतरीन तरीका है। भाप लेने के लिए आप सादे पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसके असर को दोगुना करने के लिए अजवाइन या पुदीने के पत्ते मिला सकते हैं। भाप सीधे श्वास नली तक पहुंचकर जमे हुए कफ को ढीला करती है
और सांस लेने में आसानी होती है। चौथा उपाय है शहद और अदरक का रस। यह प्रकृति का खांसी का साइरप है। शहद गले को चिकनाहट देता है और सूजन कम करता है, जबकि अदरक में शक्तिशाली एंटी एम्फ्लेटरी गुण होते हैं। 1 चम्मच शहद में 1 चम्मच अदरक का रस मिलाकर दिन में 2 से 3 बार लें। यह गले की खराश और सूखी खांसी में तुरंत आराम देता है। 5वां उपाय है अपने कमरे को धूल और नमी को मुक्त रखें। आपका बेडरूम एलर्जन का एक बड़ा अड्डा हो सकता है। अपने बिस्तर, पर्दे और कालीन को नियमित रूप से साफ करें। हवादार कमरे में रखें और सुनिश्चित करें कि कमरे में ज़्यादा सीलन या नमी ना हो, क्योंकि यह फफूंदी को जन्म दे सकती है। एक बड़ा एलर्जन है। अब जानते हैं दोस्तों आयुर्वेदिक उपचार क्या है एलर्जी और खांसी का। तो आयुर्वेद के उन सदियों पुरानों और शक्तिशाली नुस्खों की जो खांसी और एलर्जी की समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ये उपचार न सिर्फ लक्षणों को कम करते हैं बल्कि आपके शरीर की आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नुस्खा है तुलसी, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा बनाने के लिए 5 से 6 तुलसी के पत्ते, 1 छोटा टुकड़ा अदरक कूटा हुआ, 2-3 काली मिर्च को 1 गिलास पानी में उबालें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छान लें और गुनगुना पी लें। आप चाहे तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा गुड़ मिला सकते हैं। तुलसी एंटीवायरल है, अदरक गले की सूजन कम करता है और काली मिर्च कफ को सुखाती है। इस दिन में 2 बार पीने से बहुत ही लाभ मिलता है। दूसरा नुस्खा है हल्दी वाला दूध, गोल्डन मिल्क। यह नुस्खा केवल खांसी ही नहीं बल्कि पूरे शरीर की इम्यूनिटी के लिए संजीवनी है। 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और 1 चुटकी काली मिर्च मिलाकर रात को सोने से ठीक पहले पिएं। हल्की से हल्दी के परफ्यूम में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं और काली मिर्च उसके जल्दी अवशोषित होने में मदद करती है। यह रात की सूखी खांसी के लिए अशुभ है। तीसरा नुस्खा है लौंग और शहद। अगर आपको गले में दर्द या लगातार खांसी आ रही है तो 2 लौंग हल्का सा कूट लें या उन्हें मुंह में दबाकर रखें। बेहतर होगा कि पीसी हुई लौंग को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 बार छांटें। लौंग एक प्राकृतिक एनाल्जेसिक दर्द निवारक है जो गले को शून्य करके दर्द से राहत देती है। चौथा नुस्खा है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु 3 तीखे हर्ब्स का मिश्रण है। सौंठ, सूखी अदरक, पीपली और काली मिर्च। यह मिश्रण समान मात्रा में लिया जाता है। त्रिकटु चूर्ण विशेष रूप से कफ दोष को शांत करने और फेफड़ों से जमे हुए बलगम को बाहर निकालने के लिए जाना जाता है। आधा चम्मच त्रिकटु चूर्ण को 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर सुबह शाम लें। 5वां नुस्खा है आंवला और शहद। आंवला विटामिन सी का भंडार है जो आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को अत्यधिक मजबूत बनाता है। खांसी और एलर्जी से बचने के लिए रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवला चूर्ण को 1 चम्मच शुद्ध शहद के साथ मिलाकर खाएं। यह आपकी श्वास नली को मजबूत देता है और बार बार होने वाले संक्रमण को रोकता है। अब दोस्तों जानते हैं इसमें क्या क्या सावधानियाँ प्रिकॉशन हमको रखना चाहिए। तो सावधानियों की जिन्हें अपनाए बिना ये नुस्खे पूरी तरह से असरदार नहीं हो पाएंगे। रोकथाम हमेशा इलाज को बेहतर होती है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण सावधानी ठंडी और साथी चीज़ें से परहेज रखें। अपनी डाइट से ठंडे पेय, आइसक्रीम और पिछला बचा हुआ वापसी खाना तुरंत हटा दें। आयुर्वेद के अनुसार वासी भोजन में तामसिक गुण होते हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं। दूसरी सावधानी नियमित प्राणायाम अपने फेफड़ों की क्षमता और श्वसन मार्ग को मजबूत बनाने के लिए कपालभाति और अनुलोम विलोम जैसे प्राणायामों को अपने दिनचर्या में शामिल करें।
प्राणायाम कफ को बाहर निकालने और शरीर में ऑक्सीजन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरी सावधानी, धूल, धुआं और ज्ञात एलर्जन से दूर रहें। जब भी आप प्रदूषित जगह पर जा रहे हैं तो एक मास्क ज़रूर पहनें। अगर आप किसी खास चीज़ से पराग या पालतू जानवरों से एलर्जी है तो उनसे उचित दूरी बना रखें। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे एलर्जी और खांसी को सही जानकारी, प्राथमिक उपचार और हमारे आयुर्वेदिक नुस्खे से नियंत्रित किया जा सकता है। याद रखें, ये नुस्खे सदियों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और बेहद ही असरदार हैं। इन्हें नियमित रूप से अपनाएं और अपने जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाएं। तुरंत एक अति महत्वपूर्ण बात, अगर आपकी खांसी और एलर्जी लंबे समय तक बनी रहती है या आपकी सांस लेने में समस्या आ रही है तो कृपया इन नुस्खों पर निर्भर न रहें। तुरंत अपने डॉक्टर या किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इसका लाभ उठा सकें। हमें कमेंट में बताइए आप इनमें से कौन सा नुस्खा आजमाएंगे। वेलनेस विद आयुर्वेद चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, प्राकृतिक रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।